कश्मीर की वो सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। 22 अप्रैल 2025 की सुबह 22 रन के एक खूबसूरत मिड हाउस, जहां आम दिनों में टूरिस्ट की हंसी गूंजती थी, आज एकदम सुनी हो गई थी। सूरज की रोशनी तो थी, लेकिन हवा में खौफ का असर था। वो दिन एक आम हिंदुस्तानी के लिए बस एक और ट्यूसडे था, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर के लिए एक इमरजेंसी सिग्नल। एक कॉल आई, पहलगाम में फिदाएं अटक हो गया है, हमारे लोग शहीद हो गए। उस वक्त देश के हर कोने में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। कोई अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा था, कोई ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, कोई नई जिंदगी की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कश्मीर के एक छोटे से मिड हाउस में 28 जिंदगियां बस एक पल में खामोश हो गई। आर्मी कंट्रोल रूम में अलार्म बज गया। कमांडिंग ऑफिसर्स की आंखों में गुस्सा नहीं, एक वचन था, हर टेररिस्ट को ढूंढकर उनको उनका अंजाम दिखाएंगे। उस वक्त फोन पर आई न्यूज ने सिर्फ नंबर्स नहीं गिनाए, उसने हर फौजी के दिल में एक आग जगा दी थी। आज फिर देश की रक्षा हमारे हाथ है, आज फिर कश्मीर का भविष्य हमारी ड्यूटी है। ये वो मोमेंट था जब सरहद के सिपाही अपना सब कुछ भूलकर बस एक ही सोच में खो गए, हर गद्दार की जिंदगी का हिसाब यही होगा और इस मिट्टी पर होगा। जब हर तरफ खौफ का माहौल था, तब आर्मी का हर जवान अपने घर की यादों, बच्चों की मुस्कुराहट, माँ के हाथ का खाना सब कुछ भूल के बस अपने सू के लेज बांध रहा था और बोल रहा था, आज मुझे बस अपना देश बचाना है। यही था ऑपरेशन महादेव की असली शुरुआत। एक कहानी, एक कसम, एक आंख का आंसू, दूसरी आंख की आग। देश की रक्षा, कश्मीर की शांति और भारत की इज्जत, ये सब कुछ उन जवानों के हाथ में था जो उस दिन सुबह अपनी जिंदगी मिशन पर दांव पे लगा चुके थे। अब बारी था उसका जवाब देना। एक्शन का पहला कदम, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड प्लानिंग। 22 अप्रैल 2025 शाम का 5:30 बजे पहलगाम टेरर अटैक के बाद श्रीनगर में आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमरजेंसी मीटिंग हुई। ये तय हुआ कि टेररिस्ट को पाकिस्तान या किसी भी बॉर्डर की तरफ जाने से रोका जाए। हर एजेंसी को अपने अपने एरिया में सिक्योरिटी बढ़ाने का इंस्ट्रक्शन दिए गए। मिसिंग टूरिस्ट की लिस्ट बनाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हो गए। इंटेल टीम्स ने सैटेलाइट सिग्नल्स और टेलीफोन इंटरसेप्ट्स पे काम शुरू कर दिया। 22 मई 2025 से लेके 22 जुलाई 2025 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी एंड सीआरपीएफ के जवान डचीगाम नेशनल पार्क के जंगल में रात दिन सिग्नल्स ट्रेस कर रहे थे। उन्होंने एशियन सैटेलाइट लिंक से कुछ टेररिस्ट के कुछ मोबाइल सिग्नल्स इंटरसेप्ट किए, उनके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ट्रैक किए। भारत के सभी लीडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम्स कैजुअलिटी फ्री रेड के लिए ग्राउंड पर कंटिन्यूसली सर्च कर रही थी। रफ माउंटेनियस टेरेन्स में पेट्रोलिंग चल रही थी। इस दौरान ग्राउंड से रिलायबल इन्फॉर्मेंट्स और लोकल्स से भी हेल्प मिल रही थी। 21 जुलाई 2025 शाम से 22 जुलाई 2025 सुबह 4 बजे तक इंटेलिजेंस इनपुट्स कंफर्म होने के बाद चिनार कॉर्प्स की कमांडोज ने डचीगाम के लिडवास हरवान जंगल एरिया को घेर दिया। सीआरपीएफ यूनिट्स भी जंगल के मल्टीपल एक्सेस रूट्स को कवर करने लगे। जंगल थोड़ा घना था, काफी ठंड भी थी, पर जवानों ने अपने शूज टाइट कर लिए। उन्होंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशंस ड्रोन सर्विलेंस से मैप बनाई और फायरिंग पॉइंट्स पे टीम पोजीशन डिप्लॉय की। 22 जुलाई 2025 सुबह 5 से 7 बजे के बीच जैसे ही कमांडोज ने टेररिस्ट हाइडआउट को सराउंड किया, गोलियों की बरसात शुरू हो गई।
आर्मी के जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, छुपकर, बिना किसी सिविलियन नुकसान के। 3 मेन टेररिस्ट, सुलेमान शाह, जो कि इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, हमजा अफगान और जिब्रन ने जंग में अपना पूरा दम लगाया। 2 घंटे के हार्ड फाइट के बाद उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उनके पास से मॉडर्न वेपन्स, जीपीएस डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन्स और पाकिस्तानी मेड एम्युनिशन मिला, जो दिखाता है कि ये पाकिस्तानी से ट्रेंड थे। ये तमाम प्रूफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया। ऑपरेशन के बाद मिलने वाले सब टूल्स फॉरेंसिक लैब में टेस्ट हुए। मैलिशियस इंटेंट का सबूत, जीपीएस टैग्स उन वेपन्स पर, सैटेलाइट फोन रिकॉर्ड्स जो पाकिस्तान से सिग्नल करते रहे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के डायरेक्ट कनेक्शंस भी पकड़े गए। एरिया सेफ हुआ और टूरिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड किए गए। सोचिए, जवान वो लोग हैं जिन्हें फैमिली, माँ बाप या अपने सपने छोड़कर ड्यूटी पे जाना पड़ता है। घने जंगल में बर्फबारी, सर्द रातों में अपने सपने मिटाकर देश के लिए खड़े रहते हैं। थकान, भूख और सर्दी, सब पर वो अपना हक डालने से पहले देश की रक्षा को बढ़ावा देते हैं। उनकी हिम्मत, लीडरशिप और सैक्रिफाइस ही हमारा असली शील्ड है। ऑपरेशन महादेव देश के हर नागरिकों को एक संदेश देता है। यहाँ वो फौज है जो दुश्मन के लिए मौत के साए से कम नहीं। भारतीय जवान अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा करते हैं, रात दिन खुद को जगा रखते हैं, हर एक बार तिरंगा देखते हैं। हमारा शुक्रिया उन शेरों को करना चाहिए जो किसी को अपनी पहचान नहीं बताते पर अपने देश की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ऑपरेशन महादेव की सच्ची कहानी, जो सिर्फ हेडलाइंस की तरफ से नहीं बल्कि ग्राउंड से लड़ाई करके मिली है। इसी जज्बे को समझो, अपने अंदर देशभक्ति जगाओ और अपने फौजियों के साथ गर्व महसूस करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।